एक बार बताना मुझे। अब ठीक है, बेटर है? अरियंत इज आस्क्ड कि क्या हम लोग का सिलेबस पिछले साल से फास्टर जा रहा है? वेल देखे तो पेपर पहले हुआ था या नहीं? नो, वी वर इन द मिडल ऑफ ग्रेविटेशन इन दिस टाइम ओनली, ठीक है ना। एक्चुअली ना पिछले बार हाफ ईयरली एग्जाम थोड़ा पहले हुआ था, आई थिंक शायद सितंबर में, सॉरी अक्टूबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से हुआ, नहीं सॉरी सितंबर के फर्स्ट वीक से हुआ था या 10th के आसपास हुआ था। तुम लोग का थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था ना, 20 के बाद स्टार्ट हुआ था, तो वो उधर का टाइम मिल गया, इधर आ गया, तो इट्स ऑल इन द सेम लाइन सर। अब शुरू करें? अब ठीक लग रहा है? सर एक बार नोट करना है। हाँ वो तो ठीक है, बट इज इट ब्लर्ड स्टिल नाउ या कुछ बेटर? सर ब्लड बच्चों के बिना स्कूल नहीं होता सर, बच्चों के बिना स्कूल नहीं होता। It's just a building. Very correct, very correct. I will fully agree and give 100% marks to that answer. That's right. चलो anyway, let's carry on. तो इसमें क्या हुआ ना, देखो थोड़ा बहुत कैंसिल हो गया, तो x क्यूब कैंसिल हो चुका है और sec स्क्वायर थीटा sec क्यूब थीटा में से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो cos थीटा ऊपर जाएगा sin थीटा, यानी फाइनली क्या रह गया, sin थीटा d थीटा 0 to अल्फा। तो sin थीटा को माइनस cos अल्फा, तो फाइनली करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई g सिग्मा इनटू 1 माइनस cos अल्फा। ये एक्सप्रेशन उतना भी खतरनाक नहीं है जितना कि शायद इनिशियल इंटीग्रेशन देख के लग रहा होगा, ठीक है ना। तो 2 पाई g सिग्मा इनटू 1 माइनस cos अल्फा। नाउ दैट इज द रिजल्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको यूज करना चाहूंगा, ठीक है ना, बट चलो तो बाद में यूज कर सकते हैं, बट एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इन अ शॉर्ट व्हाइल, बट इसको नोट कर लो, ठीक है ना। और मैं भी जो है एक काम करता हूँ, इसका जो है फटाफट एक पिक भेज देता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। दैट नाउ दिस इज प्योरली फॉर इंटीग्रेशन स्किल डेवलपमेंट एंड नॉट फॉर रियल प्रैक्टिकल पर्पस, एंड दैट इज सपोज मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है, ये एक इनफाइनाइट शीट है और इस शीट का एक पार्ट दिखाया जाता है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इनफाइनाइट शीट है, और उससे, और इसका जो मास डेंसिटी है वो एज यूजुअल सिग्मा है, और उससे r डिस्टेंस दूर परपेंडिकुलर एक पॉइंट ले लो p, फाइंड e at p, ठीक है, का मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखो अगर इनफाइनाइट शीट है ना तो एक सिमेट्री है, तो अगर ये इनफाइनाइट शीट है मान लो, तो एक सिमेट्री है कि इसके अगर सामने कोई पॉइंट लेते हो तो जो फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द शीट बनेगा। आई थिंक दैट्स very easily comprehensible. That's because of the symmetry nature of the sheet mass distribution. So therefore I don't think direction is an issue. फिर डिस्टर्ब हुआ है ना बीच में, ओहो चलो एनीवे, तो लाइक अच्छा क्लियर आ गया, चलो व्हाटएवर। हाँ तो जो मैं कह रहा था इज दैट, मैं सपोज ये जो पॉइंट है ना जो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उससे इस तरफ एक इनफाइनाइट स्ट्रिप लेता हूं कुछ एक डिस्टेंस पे, और उतना ही डिस्टेंस इधर एक और इनफाइनाइट स्ट्रिप लेता हूं, और उसके वजह से उस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लेता हूं यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट वायर। ऐसे केस में इन वायर्स को अगर सबको इंटीग्रेट करो तो इन दैट केस क्या होगा, पूरे शीट के वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है उस पॉइंट पे वो निकल जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट ड्रॉ अ इनफाइनाइट वायर हियर, ये एक इनफाइनाइट वायर है एट अ डिस्टेंस x, और उधर भी x डिस्टेंस दूर ऐसे एक और इनफाइनाइट वायर बनाओ, एक और थिकनेस ले लो dx, इस वाले का भी और इस वाले का भी थिकनेस है सपोज dx, तो उसके वजह से यहां पे जो इंटेंसिटी बनेगा वो निकालो दो इनफाइनाइट वायर के वजह से, और फिर पता क्या करो, ऐसे इनफाइनाइट वायर्स एक के बाद dx 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 थिकनेस के लेते रहो, तो इन दैट केस क्या होगा, टोटल फील्ड इंटेंसिटी
आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये r डिस्टेंस दूर है यहाँ, तो ये हो गया r डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया है ना। अगर ये ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर लो, लेकिन मैं ना इसको दोबारा ड्रॉ करूंगा क्योंकि ठीक है थोड़ा सा कंजेस्टेड है। चलो इसमें मैनेज हो जाएगा वैसे। चलो एक इंटेंसिटी इस तरफ हो जाएगा और एक इंटेंसिटी इस तरफ हो जाएगा। सर एक बार दोबारा समझा दो, आपने भी क्या बोला? मैं ही कह रहा था कि एक काम करो, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है ना वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो वायर शीट के ऊपर, और उससे उस परपेंडिकुलर से x डिस्टेंस दूर चले जाओ शीट के ऊपर, और फिर दोनों तरफ छोटे छोटे dx थिकनेस के इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना दो। तो उन दोनों इनफाइनाइट स्ट्रिप्स की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बनेगा ड्यू टू दैट शीट। ऐसे ही हर इनफाइनाइट स्ट्रिप को लेते रहोगे तो इन दैट केस क्या होगा, पूरा शीट बन जाएगा। तो दैट्स हाउ आई कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट। दैट्स व्हाट द टारगेट इज। तो मैं इस फिगर को और थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन होगा। ये इनफाइनाइट शीट है, यहां से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है। उसके लिए मैंने एक लिया ऐसे वायर, और उतना ही दूरी पे इधर भी एक और वायर है, और ये वो लाइन हो गया। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है। That's the 3D kind of figure that I've drawn. अब क्या होगा इस पॉइंट पे, ये तो इनफाइनाइट वायर है, तो एक इंटेंसिटी बनेगा इस तरफ और एक इंटेंसिटी बनेगा इस तरफ। ये दोनों सेम बनेगा, बट वही है कि 3D फिगर है तो थोड़ा सा वो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। और उनके कंपोनेंट्स, तो मैं एक काम करता हूं, ये x डिस्टेंस दूर है, ये भी x डिस्टेंस दूर है, और ये भी dx थिकनेस दूर है, और ये भी जो है dx थिकनेस उसका वायर है। अब देखो DE कितना बनेगा, DE, तो DE विल बी 2g लैम्डा बाय r। अब r क्या होगा, तो मैं काम करता हूं, ये थीटा ले लेता हूं। अगर इसको थीटा लेते हो, ठीक है ना, चलो फिलहाल तो r ले लो, ये तो r है, ये वाला जो r होगा वो होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 2g लैम्डा बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट भी होगा। ठीक है, ये हो गया DE। लेकिन देखो जरा सिमेट्री देखो, ये जो DE है इसका cos थीटा, इधर का भी DE cos थीटा इधर ही होगा, लेकिन जो DE sin थीटा है ना वो एक दूसरे के कैंसिल कर देगा, इसलिए DE sin थीटा कोई जरूरत नहीं मुझे। यानी फाइनली जो E बनेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, हाँ बाकी रहेगा लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो चलो ठीक है, मैं इस वाले का L लेंथ ले लेता हूं, L लेंथ अगर लेता हूं तो इसका एरिया DA क्या होगा, इक्वल टू L इंटू dx। तो देयरफॉर dm क्या होगा ना, सिग्मा इंटू L dx। देयरफॉर लैम्डा क्या होगा, dm बाय, है ना, dm बाय L इज इक्वल टू L कैंसिल कर लो तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू dx। ये हो गया सिग्मा इंटू dx, तो cos थीटा इंटू सिग्मा dx बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कहां से कहां तक ना, अगर x का देखते हो तो लिमिट इंफिनिटी तक जाएगा, तो अगर dx होता है तो यानी 0 टू इंफिनिटी। अब cos थीटा को तुम लिख सकते हो r अपॉन दिस, है ना, यानी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, सॉरी d तो ये है ना, 2g
ठीक है ना, cos थीटा सिग्मा dx वो वाला और अपन r स्क्वायर, तो इसलिए 2g तो चलो बाहर निकल जाएगा, इज इक्वल टू 2g सिग्मा बाहर निकाल दो इनटू 2g से बाहर चला गया तो cos थीटा को लिख दो एज r अपॉन दिस, यानी r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dx, और ये भी तो अंडर रूट ऑफ 1 बाय r स्क्वायर x स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2g सिग्मा r dx by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, है ना, ये आ जाएगा इक्वल टू 2g सिग्मा इनटू ये क्या होता है 1 अपॉन a, है ना, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x by a, यानी इक्वल टू, है ना, 2g सिग्मा इनटू tan इनवर्स ऑफ अच्छा नहीं कि डबल भी तो करना पड़ेगा, अच्छा नहीं डबल तो हो गया, ठीक है, तो सर डबल भी तो करना है। हाँ डबल क्या, ये 2 डबल के लिए रख रहे हैं, तो वो तो इनफाइनाइट वायर का है ना। सॉरी हाँ, यानी डबल भी करेंगे, ठीक, एक डबल भी हो इनटू 2, यानी इसको 4 लिखो, है ना, यानी 4g सिग्मा इनटू 1 by r tan इनवर्स ऑफ x by r। अब जब लिमिट्स पुट करोगे तो क्या है ना, 0 से इंफिनिटी और ये भी 0 से इंफिनिटी, ठीक है, ये अलग है, इसको अलग करना फाइन। तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी पुट कर तो पाई बाय 2 और 0 पुट कर तो 0, यानी पाई बाय 2 माइनस 0 यानी पाई बाय 2, यानी इक्वल टू 4, एक r तो कैंसिल ही हो गया, एक r इधर भी था और ये r तो कैंसिल हो गया, 4g सिग्मा इनटू पाई बाय 2 यानी 2g सिग्मा पाई, ये आंसर है, ठीक है। अब जरा एक काम करो, वो जो मैंने डिस्क का रिजल्ट दिया था उसको भी रिजल्ट दोबारा लिखा जाए, और डिस्क की वजह से आया था e is equal to 2g sigma pi into 1 minus cos alpha, ठीक है। अगर मान लो तुम बोलोगे कि नहीं मैं ना इनफाइनाइट शीट का इंटेंसिटी इनफाइनाइट वायर से नहीं निकालना चाहता हूं, मैं इनफाइनाइट शीट का इंटेंसिटी उस डिस्क को एक्सट्रापोलेट करके करना चाहता हूं, कैसे ना, उस डिस्क का भी मास डेंसिटी सिग्मा था और डिस्क के कारण ये आया था, है ना, दिस वाज फॉर फाइनाइट डिस्क। लेकिन एक अगर तुम डिस्क का साइज बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां तक चला जाएगा, पाई बाय 2, है ना, तो अगर पाई बाय 2 कर दो 1 माइनस cos पाई बाय 2 को तो 0, यानी E ड्यू टू अ इनफाइनाइट डिस्क इक्वल टू क्या आ जाएगा 2g सिग्मा पाई। देयरफॉर इनफाइनाइट शीट के लिए इंटेंसिटी आज मैंने दो तरीके से करके दिखाया, एक था डिस्क का जो रिजल्ट है उसको एक्सट्रापोलेट किया और उसका साइज को इंफिनिटी कर दिया, अकॉर्डिंगली एंगल पुट किया। नाउ दैट वाज मच इजियर क्योंकि डिस्क का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट मैं यही चीज अवॉइड करना चाह रहा था कि डिस्क के क्वेश्चन को इनफाइनाइट का क्वेश्चन को डिस्क से करो, मैं अवॉइड करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि जो 3D इंटीग्रेशन हमने डेवलप किया ना, ये भी स्किल डेवलप करो, जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैज बीन डन एंड देन लुक एट द कंक्लूजंस, लिमिट्स वगैरह वगैरह, है ना। हाँ नोट कर लो, कोई बात नहीं। ध्रुव इज आस्किंग कि इन क्वेश्चन को करने का और मेथड भी है क्या? अभी एक और मेथड भी है लेकिन वो हम लोग ना क्लास 12th में पढ़ेंगे, नॉट राइट नाउ, ठीक है ना। ध्रुव इज आस्किंग क्या इसको बिना इंटीग्रेशन के कर सकते हैं? वो नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन तो चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन में देखो दो रास्ता ऑलरेडी आ गया, एक डिस्क वाला को एक्सट्रापोलेट किया और एक इनफाइनाइट वायर को करके किया, मैंने इनफाइनाइट वायर कट किया, तो ये अलग अलग मेथड हो सकता है।
पर तुम लोग मैं इंटीग्रेशन ही नहीं करूंगा, बस मैं पढ़ूंगा और कुछ कुछ अलजेब्रा करके और मैं आंसर निकालूंगा, ये तो बेटे नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी डन। ठीक है ना? अरियंत इज आस्किंग कि प्लीज रिपीट द सेकंड मेथड। देखो मैंने क्या किया, सपोज इस पॉइंट से ऊपर पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे रख के दो जगह पे ऐसे इनफाइनाइट वायर्स ले लिए और उनके वजह से इंटेंसिटी ऐसे खींच रहा है इधर, तो जो इंटेंसिटी बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो कंपोनेंट कौन सा था, साइन थीटा कंपोनेंट। इसलिए देखो सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट को सर ये वाला समझ आ गया सर, वो दूसरा वाला जो डिस्क लेके कर रहा है। नहीं डिस्क वाला तो और आसान है। डिस्क वाले में क्या क्या देखो, ये डिस्क था, ये एंगल अल्फा था, है ना, और उसके वजह से इंटेंसिटी हमने निकाला, उसका फार्मूला है 2g सिग्मा पाई 1 - cos अल्फा, थोड़ी देर पहले किया। अब मान लो मैं इस डिस्क को और बड़ा करता हूं और बड़ा करता हूं, तो बड़ा करते 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 क्या होगा, इनफाइनाइट शीट हो जाएगा, तो यानी अल्फा बड़ा होता जा रहा है, ये देखो अल्फा बड़ा होता जा रहा है, तो जब इनफाइनाइट शीट हो जाएगा तो अल्फा क्या होगा, π/2, तो मैंने इसलिए क्या किया, π/2 पुट किया, तो ये खत्म हो गया, cos π/2 0, तो बचा क्या, 2g सिग्मा पाई, आ गया इनफाइनाइट शीट की वजह से इंटेंसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम अ फाइनाइट सर्कुलर डिस्क। अब तो क्लियर है, अब ठीक है ना? चलो ओके, यस मेथड आ गया। चलो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टाइम फॉर, रादर वी हैव एक्सीडेड टाइम लेकिन वो बीच में ब्रेक हो गया, तो आई थिंक वी आर जस्ट इन टाइम। चलो ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो, देयर आर मोर थिंग्स रिलेटेड टू इंटेंसिटी स्टिल ड्यू, दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग एंड डिस्कवरिंग टुमारो's क्लास। फाइन, चलो आज के लिए इतना ही। सर इसका फोटो खींच के भेज दो। इसका भी अभी भी ब्लर आ रहा है? नहीं सर, आप सामने खड़े थे। अच्छा हाँ, इसका फोटो भेज, अभी भेज, ठीक है ठीक है, समझ गया, ओके कोई बात नहीं।